सभी को नमस्ते। आइए हम आज सीखते हैं मनरिनेन दुपुमदरब यानी कि हथियार और जो वेपन्स जो और ये यूटेंसिल्स हम निसी लोग कैसे उसको बना करके क्या क्या चीज़ में इस्तेमाल करता था और करके अभी तक यहाँ हमारे जो पूर्वज लोग हमें यहाँ तक पहुँचाने में, जीवित रहने में, सांस लेने तक दिया है, तो उसे आज हम जानकारी लेते हैं। और वो दिन हम सभी भी ये को दुपुमदरब जो हथियार का नाम बता सकता था, लेकिन वो लंबा होता है वीडियो जो, इसलिए हमने उसे दो भाग अपना तरफ से दो भाग बना करके रखा है। तो चलिए आइए हम सीखते हैं कि ये जो सामान कौन कौन था। ये है रू और इसे रऊ भी बोलता है। ये क्या से बनता है? जंगल का जो छोटा छोटा लकड़ियों का डाली, उसी को एक साथ बांध के झाड़ू जैसे बना लेता था। इससे हमारा जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन और जो भी खेती में हम झाड़ू मार के जो ऊपर जितना जो पत्ता सत्ता ये उसको पत्ता लोग को हटा के दान सान वो सब लगाने के लिए उसको सफा करता है। ये है कोरियो, स्पेयर भी कहते हैं। ये जो क्या स्पेड भी कहता है इसे इंग्लिश में, और परवा कहता है हिंदी में। ये को ओ रो ई उ कोरियो है इसका। देन ये अगले वाला है, तो ये जो पोयंग, पोयंग जो एक तरह से दाव का बनाया जाता है, और इसको हम लोग जब भी मिट्टी का अंदर से कुछ खोदना उदना होगा, ये जो आलू जो मिट्टी का अंदर में होता है उसको ही खोदने के लिए ये पोयंग बनाया जाता है। देन इसको देखते हैं, ये है पऊ। पऊ पऊ जो एक तो ये इसमें हम लोग जो एक तो बेम्बू का भी पतला बना करके उसको थोड़ा दार दार करके भी हम लोग यूज़ कर लेता है, इस्तेमाल कर लेता है। और आजकल हम लोग जो हम निसी लोग इसको उससे बना लेता है, जो टीना का पतला पतला टीना का जो ये है, उसी को ऐसे बना करके हम लोग इस्तेमाल कर लेता है। उसको भी जो छोटा छोटा वेड्स जो जंगल छोटा छोटा एकदम का उगता है, उसको हमारा अंगुली से पकड़ नहीं पाता है, उससे सफा करता है। ये पऊ है, पऊ का स्पेलिंग है प ए उ आ, पऊ। देन ये आगे है अमची हुनिया, ये धान लगाने के लिए, धान लगाने के लिए इसको ये किया जाता है लकड़ी से दार करके। तो ये अमची आ मो च ई आ, अमची। अमची का मीन्स जो धान को जब हम लोग चन ये करके मिट्टी में कूट करके उसको डाला जाता है। देन हुनिया जो है, ये वाला लकड़ी को अमची हुनिया कहता है। तो ये हुनिया का स्पेलिंग है ख उ न यो आ, हुनिया। देन ऊपर चलते हैं, या में है पोकू। पोकू, ये पोकू जो है, ये पोकू जो ये जो बेम्बू से बनाया जाता है। बेम्बू को 2 पल्ला 3 पल्ला करके उससे बना करके, ये भी वही खेती में जब हम लोग इस्तेमाल करता है, हाथ से उसमें कांटा उता भी लग सकता है, इसलिए ये पोकू बना करके जो जंगल का जितना जो कचरा उचरा है उसको जमा करके रखने का खेती में, तभी ये अमची हुनिया से ये करके खुदाई कर करके तब धान लगाया जाता है। पोकू का स्पेलिंग है पो ओ ओ को उ आ, पोकू। ये है
पीचंग। ये पीचंग जो है, ये हम लोग कब इसको कहाँ, ये से हमारा बेम्बू को पतला पतला बना करके उससे चटाई बना लेता है। और इसको, ये चटाई को हमारा जो ये रसोई का उधर में जब आग का ऊपर में उसको बिछा के रखता है, उसका बाद उस धुआं से और ये गरम से हमारा धान जो सूख जाता है। और सूखने का बाद उसे हम चंपर में हुनिया का साथ फिर सफ़ा करता है। उसका बाद जार के उसको सफ़ा करके अपना खाने का भोजन इस्तेमाल करता है। यह है उसका स्पेलिंग है प ई च ए ङ, पचंग, पेचंग। देन आगे है या में, ये भी बेम्बू से बनाया वाला है, जो बास्केट ही है। तो ये उसको हम लोग निसी में चूचा बोलता है, चूचा। ये है इसका स्पेलिंग च उ च आ, चूचा। देन आगे चलेंगे हम, इसको ले जाते हैं। ये है दुंगसिंग। दुंगसिंग भी बेम्बू और केन जो बेट होता है, रस्सी से ही बनाया जाता है। इसी तरह का कुछ ये करके पतला पतला बना करके उसको बहुत अच्छा से देखो ये बना करके उसको इस्तेमाल करता है। उसमें दुंगसिंग में हमारा दान को रखा जाता है। चावल जो सफ़ा कर चुका है उसी दुंगसिंग में इसको पहले स्टोर किया जाता था, शाम सुबह इस्तेमाल, खाने पीने के लिए इस्तेमाल के लिए। तो उसका जो स्पेलिंग है द उ ङ स ई ङ, दुंगसिंग। तो ये है सादर। सादर जो उस पर्पस के लिए इस्तेमाल करता था। पहले ज़माना में हमारे जो लोग थे, उन्होंने इसको इसके लिए इस्तेमाल करता था। जब हमारा जो मरुआ मिलेट का और जो क्या बोलता है चावल का जो अपुंग को, वाइन को हम लोग इसमें डाल करके इससे चालनी करता था। तो चालनी करने का और ये पीने में बहुत मज़ेदार होता था। तो इसलिए उसी का ही स्पेलिंग जो स आ द ए र, सादर। देन आगे चलते हैं। इसका नाम है पत्थर। ये भी बेम्बू से ही बनाया जाता है। ये पत्थर में हम लोग क्या रखता था, जो चूजा, मुर्गी माँ जब उसका पास चूजा होगा तो उसको यहाँ अकेला उसको रखता था। माँ और चूजा को एक साथ, ये मुर्गी माँ और चूजा को यहाँ रखता था, ताकि वो दूसरा का साथ रखने से वहाँ से बच सके। वहाँ रखने से क्या होगा, जो भी चूजा होगा उसको चेपेगा ये बड़ा मुर्गी, ये वाला लोग। तो मुर्गी और मुर्गा चेप देगा तो चौथा चूजा जो मर जाएगा। तो इसलिए, और उसका बाद वो लोग लड़ाई भी हो सकता है और चौथा चूजा को उन लोग काटेगा तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए उसको ये वाला पत्थर बना करके, इसी पत्थर को इस्तेमाल करके अलग सा रखा जाता था। तो इसका स्पेलिंग है प ए त ए र, पत्थर। देन आगे ये ख़त्म हो गया हमारा। यहाँ चौथा सा वीडियो था। तो ये था हमारा आज का जो मने रिनेनेन दुपुम दरब को आप लोग देख रहा था और जान भी रहा था। थैंक यू फॉर वाचिंग एवरीबॉडी, कि आपने बहुत सहते हुए मेरा जो वीडियो को देख रहे थे जो। और चलिए, अब मैं समझता हूँ आप लोग पूरा सीख गए होंगे और वो नाम भी याद हो गए होंगे, अपने दिल में याद करके रखे होंगे। और जो आने वाला पीढ़ी है उससे भी अब बताया जाएगा। और मैं हाथ जोड़ते हुए आप लोग से एक विनती करता हूँ, जो
तकुम तचंग तरा यूट्यूब चैनल को आप लोग कृपया करके सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरा जो भी वीडियो है वो आप तक पहुँचे और हमेशा हमेशा अपडेट करते रहे। धन्यवाद। पाया लिंचो।